वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बताऊंगा कि नाइट फ़ॉल क्या है, यानी रात को जिन लोगों को एहतलाम हो जाता है, स्पिरमाटोरिया। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है नाइट फ़ॉल सोल्यूशन इन होम्योपैथी मेडिसिन और स्पिरमाटोरिया। दोस्तों, जब कोई जवान बंदा होता है तो उसमें हार्मोनिक चेंजिंग आ जाती हैं, और हार्मोनिक चेंजिंग के साथ ही उसमें अडल्टपन यानी सने बलूगत शुरू हो जाता है। सने बलूगत में क्या होता है कि सेक्सुअल हार्मोन जब पैदा होते हैं तो उस वक़्त सीमेन बनकर स्टोर होना शुरू हो जाती है। जब उसकी स्टोरेज यानी जो स्टोरेज वाली थैली होती है वो भर जाती है तो सेक्सुअल रेज पैदा होने शुरू हो जाती हैं। अगर तो वो मैरिड है तो फिर तो इंटरकोर्स करने की वजह से या मियाँ बीवी के करीब रहने की वजह से वो डिज़ायर पूरी होती रहेगी और सीमन लेवल जो है वो एतदाल पर रहेगा, जिसकी वजह से नाइट फॉल नहीं होगा। अगर कोई अपने बीवी से दूर है या इस सिचुएशन में है, यानी इनवॉलंटरी उसको नाइट फॉल हो जाता है, स्पिरमाटोरिया हो जाता है, यानी मनी खारिज हो जाती है, 10-15-20 दिन के बाद अगर होती है तो ये नॉर्मल रूटीन में है। इसका कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है या कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फितरती नेचुरली चीज़ है। अगर इससे हटकर किसी को रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन होता रहता है तो फिर इससे वीकनेस आ जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, सीमन डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी उसके जो जरासीम हैं वो कम हो सकते हैं। इसके लिए इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। इसका आपने इलाज क्या करना है, इसका हल क्या है? अगर तो बहुत ज़्यादा ये मसला पैदा हो चुका है तो फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। फिर आपने ऐसे करना है कि जो लोग मास्टरबेशन यानी मुश्तनी करते रहते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं, बुरे कामों में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनको जिनसी रगबत में कमी आ जाती है, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, वो जिनसी ख़यालात में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको नाइट फॉल हो जाता है, यानी पूर्ण वीडियो देखते हैं, सेक्सी पिक्चर वगैरह या ऐसी सेक्सी माहौल में रहते हैं तो उनको नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है तो फिर उन्होंने स्टेफी सैगेरिया को नहीं भूलना। स्टेफी सैगेरिया 30 ताकत में लेनी है। 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इसके इस्तेमाल करने हैं। इससे उसका जो मसला बिल्कुल ठीक हो, इसके रंग में भद्दापन आ जाएगा, आँखों के नीचे हल्के बनना शुरू हो जाते हैं और वो हर वक्त सुस्त, काहिल और सोच विचार में गुम रहता है और मायूसी उस पर छाई रहती है। ये आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, ये इसके सारे के सारे मामला ठीक हो जाएंगे। नाइट फॉल भी ठीक हो जाएगा, स्पिरमाटोरिया, और इसके साथ जो डिसहार्ट यानी मायूसीपन है उसके अंदर या मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं वो सारे ठीक हो गए। मस्टरबेशन के जो मुश्तजनी के जो बुरे असरात हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने इस्तेमाल करना है एसिड फास्ट। जिन लोगों में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, बुरे काम करते हैं, मुश्तजनी करते हैं या सेक्सुअल डिज़ायर उनकी बहुत ओवर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ ले जाते हैं या इस माहौल में रखते हैं, इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो इनके लिए एसिड फास्ट ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत अमल दखल रखती है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनको रात के वक्त यानी कॉन्स्टिपेशन होती है, मैदा उनका डिस्टर्ब होता है, तो इसकी वजह से उनको नाइट फॉल हो जाता है। अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए आपने सलेशिया 30 ताकत इसको नहीं भूलना। ये आपने 5-5 के सुबह दोपहर शाम इनको इस्तेमाल करवाने शुरू कर देने हैं, वो बिल्कुल इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे और इसकी तमाम अलामात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट जो होते हैं, यानी अगर इसका तदारक ना किया जाए तो सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, सीमन जो
सिप्रम होते हैं सीमन के अंदर, सीमन की क्वांटिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। सीमन के अंदर जो सिप्रम होते हैं यानी जरासीम जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, उनकी अकाउंटिंग कम आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ वीकनेस हो जाती है, जिस्म बहुत ही नहीफ, कमज़ोर, वीक हो जाता है, चेहरे पर रौनक नहीं रहती, मसल्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, यानी तहलील हो जाते हैं, जिस्म की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल बन जाती है कि वो मरीज़ यहाँ तक कि वो ख़ुदकशी का भी सोचना शुरू कर देता है और बड़े ही मायूस माहौल में, डिस्करेज इन्वायरमेंट उसकी होती है जिसमें वो रहता है और ऐसे अजीबो-ग़रीब ख़्यालात में रहता है। इन अद्वियात को आप याद रखते हुए उनका अगर तदारक करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये मरीज़ बिल्कुल ठीक हो सकता है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।